वेस्ट फिल्म फीवर में आपका स्वागत है दोस्तों। एनिमल ने एनिमल की ही तरह तबाही मचा दी है बॉक्स ऑफिस पर। बॉक्स ऑफिस पर जिस हिसाब से फिल्म ने प्रदर्शन किया है वो लाजवाब है, काबिले तारीफ है। लोग इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन उस एक्सपेक्टेशन को इस फिल्म ने एक्सीड कर दिया है बॉक्स ऑफिस पर। मैंने आपको कहा था कि ओपनिंग डे को ये फिल्म कैसा कलेक्शन हो करेगी और वैसा ही हुआ। और डे 2 को भी मैंने आपको एस्टिमेशन ये दिया था कि 70 करोड़ के आसपास का कलेक्शन करेगी। बिल्कुल आसपास का ही कलेक्शन हुआ, अराउंड 67 करोड़ का कलेक्शन हो गया था। ठीक है, तो अच्छा खासा कलेक्शन था, वेरी नाइस। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो अभी तक फिल्म में कितना कलेक्शन हुआ है उसके बाद मैं बताऊंगा कि डे 3 को प्रिडिक्शन कैसा हुआ है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कैसा कलेक्शन रहा। अगर 2 दिनों के हिसाब से कलेक्शन की बात करें तो हिंदी में फिल्म ने 113.12 करोड़ का कलेक्शन किया। तेलुगु की अगर बात की जाए तो 2 दिनों के अंदर 15.85 करोड़ का कलेक्शन किया। ओवरऑल साउथ सर्किट के कलेक्शन की बात की जाए तो फिल्म ने 16.95 करोड़ का कलेक्शन किया। और ऑल ओवर इंडिया नेट बेस्ड कलेक्शन की बात की जाए तो फिल्म ने 130.07 करोड़ का कलेक्शन किया। और वर्ल्ड वाइड फिल्म ने 135.73 करोड़ का कलेक्शन किया। रियली नाइस, रियली नाइस। सभी कितने सारी फिल्में हैं, सभी को फिल्म ने पछाड़ दिया, जवान को छोड़कर फिलहाल। तो मैंने आपको बताया था कि जिस हिसाब से कलेक्शन हुआ है ना, डेटा सामने आया है ना, इस हिसाब से हम पक्के तौर पर कह सकते हैं कि रणवीर कपूर आज के जनरेशन के सुपरस्टार बन चुके हैं। एक नया सुपरस्टार इस जनरेशन के लिए पैदा हो चुका है। और शाहरुख खान के बाद अगर कोई बड़ा सुपरस्टार है इस जनरेशन में, रणबीर कपूर ही हैं। डे 3 के हिसाब से अब हम बात कर लेते हैं कि किस हिसाब से एस्टिमेशन सामने आ रहे हैं, किस हिसाब से ट्रेंड सामने आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि किस हिसाब से प्रदर्शन चल रहा है, किस हिसाब से ऑक्यूपेंसी चल रही है। तो दोस्तों डे 1 को जैसा ऑक्यूपेंसी चल रहा था, डे 2 को जैसा चल रहा था, वैसा डे 3 को भी चल रहा है। जी हाँ, कोई गिरावट नहीं, कोई कुछ नहीं, बिल्कुल वैसा ही सस्टेन वे में चल रहा है। लेकिन यहाँ पर खास बात ये रही कि डे 1 डे 2 को जो मॉर्निंग और आफ्टरनून के टाइम में जो ऑक्यूपेंसी चल रही थी ना, उससे ज़्यादा ऑक्यूपेंसी संडे को चल रही थी। क्योंकि छुट्टी का दिन था, वाकई होना ही था, लाजमी था। तो संडे को लोग आराम से, कोई सुबह कोई दोपहर को लोग फिल्म देखने के लिए चले गए। अब मैं बताना चाहूँगा नाइट शोज़ में कैसी ऑक्यूपेंसी रही है। ओवरऑल अगर मैं बता दूँ ऑक्यूपेंसी कैसी रही है, तो ओवरऑल की अगर बात की जाए तो ऑलमोस्ट 80% की ऑक्यूपेंसी देखी गई। वहीं अगर नाइट शोज़ की अगर मैं ऑक्यूपेंसी की मैं बात करूं तो मुंबई में 80% की ऑक्यूपेंसी, एनसीआर में 90% की ऑक्यूपेंसी, लगातार तीसरे दिन भी एनसीआर में 90% से ज़्यादा की ऑक्यूपेंसी देखी गई। पुणे में भी 90% की ऑक्यूपेंसी, बेंगलुरु में 50% की ऑक्यूपेंसी देखी गई। कोई बात नहीं। हैदराबाद में 80%, हाँ, हैदराबाद में 80% की ऑक्यूपेंसी देखी गई। हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ, हिंदी। कोलकाता में 68% की ऑक्यूपेंसी, अहमदाबाद में 90% की ऑक्यूपेंसी। चाहे जवान हो, पठान हो, टाइगर हो, स्पेशली जवान पठान अहमदाबाद में नहीं चल पाई थी उतना ज़्यादा, वहाँ पर ऑक्यूपेंसी ज़्यादा नहीं थी। लेकिन यहाँ पर देखोगे टाइगर में थोड़ा सा ग्रोथ देखा गया अहमदाबाद में। लेकिन यहाँ पर रणबीर कपूर की इस फिल्म को बहुत ही अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला है। 700 स्क्रीन्स मिले अहमदाबाद में, 90% की ऑक्यूपेंसी। चेन्नई में 50% की ऑक्यूपेंसी, सूरत में 70% की ऑक्यूपेंसी। सूरत में भी अच्छे प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। जयपुर में 95% की ऑक्यूपेंसी, चंडीगढ़ में 85% की ऑक्यूपेंसी। लगातार तीसरे दिन भी 85% या उससे ऊपर की ऑक्यूपेंसी चंडीगढ़ में भी देखी गई। भोपाल में 75% की ऑक्यूपेंसी, लखनऊ में 60% की ऑक्यूपेंसी देखी गई। ठीक है, वही अगर तेलुगु स्टेट्स की अगर मैं बात करूं तो कल भी 65% के आसपास की ऑक्यूपेंसी थी, आज भी उतना ही ऑक्यूपेंसी देखी गई है। यानी हम ये कह सकते हैं कि साउथ सर्किट में तेलुगु स्टेट ऐसा है जहां पर इस हिंदी फिल्म को बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हम हमेशा कंप्लेन किया करते हैं यार कि हिंदी फिल्म को साउथ सर्किट में अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता। टाइगर 3 का ही आप हाल देख लीजिए, अराउंड 2.5% का ही कलेक्शन जो कंट्रीब्यूशन रहा, 2.5% का ही कंट्रीब्यूशन रहा टाइगर 3 की अगर बात की जाए, जितने भी कलेक्शन हुए ओवरऑल। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे पहले दिन 8.5 करोड़, दूसरे दिन भी ऑलमोस्ट 8 करोड़ के आसपास का ही कलेक्शन देखा गया तेलुगु में। तो डे 3 को भी अच्छा खासा कलेक्शन, मतलब जो डे 2 को कलेक्शन हुआ ना, वैसा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो डे 3 को भी वैसा ही कलेक्शन होगा तेलुगु स्टेट्स में। अमूमन ये देखा जाता है कि जब भी तेलुगु स्टेट में या फिर
साउथ सर्किट में ही कोई फिल्म जब रिलीज होती है तो पहले दिन बहुत ही अच्छा बम्पर ओपनिंग लेती है, अच्छा खासा कलेक्शन दिखाई देता है, उसके बाद ड्रॉप देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, दूसरे दिन थोड़ा मार्जिनल ड्रॉप देखा गया, लेकिन तीसरे दिन भी सस्टेन वे में ये फिल्म कलेक्शन कर रही है। ये अपने आप में ही जीत है, एक अच्छा खासा कलेक्शन ही हो जाना अपने आप में जीत है, और ये फिल्म को जीत मिल चुकी है। तो अब मैं बात करना चाहूँगा कि डे 3 को किस हिसाब से फिल्म प्रदर्शन कर रही है, क्या प्रेडिक्शन हो सकता है। तो मेरे हिसाब से प्रेडिक्शन अगर हिंदी की बात की जाए तो दोस्तों 65 करोड़ का कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है, अगर हिंदी की बात की जाए। जी हाँ, 65 करोड़ का कलेक्शन डे 3 को कर रही है, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। साउथ की अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल तेलुगु विलगु सब मिला दिया जाए तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अराउंड 7.5 करोड़ का कलेक्शन हो सकता है। जी हाँ, और वहीं अगर मैं ऑल इंडिया नेट बेस कलेक्शन की बात करूं तो 70 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन हो सकता है। 70, 71, 72 इसके आसपास का कलेक्शन देखा जा सकता है। वहीं अगर मैं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करूं तो 145 करोड़ प्लस कलेक्शन होगा, 145 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन बनता हुआ नजर आ रहा है अगर वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन की बात करूं, क्योंकि ओवरसीज में अगर देखा जाए ना बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है संडे को। जी हाँ, पहले दिन अराउंड मैंने आपको बताया था 38 करोड़ और दूसरे दिन अराउंड 40 करोड़ के आसपास का कलेक्शन देखा गया, और तीसरे दिन एस्टिमेशन यह है कि 55 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन हो सकता है। अगर मैं ओवरसीज की मैं बात करूं तो 3 दिनों के हिसाब से कितना कलेक्शन हम एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है, ये एस्टिमेशन बता रहा हूं 3 दिनों के ओवरऑल कलेक्शन की। तो हिंदी की अगर बात की जाए तो 175 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन हो जाएगा आराम से, 175 से लेकर 180 करोड़ के बीच का फिगर देखने को मिल सकता है डे 3 को। साउथ सर्किट की बात की जाए तो 24 से लेकर 25 करोड़ का फिगर हमें देखने को मिल सकता है 3 दिनों के हिसाब से। इंडिया नेटबीज कलेक्शन की बात करूं तो 200 करोड़ का आंकड़ा पार करती हुई नजर आ रही है 3 दिनों के हिसाब से। जी हां, 200 करोड़ का आंकड़ा पार करती हुई नजर आ रही है। इस साल की अगर बात की जाए तो जवान के बाद ये दूसरी फिल्म होगी जो सिर्फ और सिर्फ 3 दिनों के अंदर, स्टार्टिंग के जो 3 दिन है या फिर फर्स्ट वीकेंड के कलेक्शन की बात की जाए तो इतना अच्छा कलेक्शन कर रही है। इंडिया नेट बेस्ड कलेक्शन 200 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन हो रहा है, बहुत बड़ी बात है यार रणबीर कपूर के लिए। सिर्फ रणबीर कपूर ही नहीं बल्कि संदीप रेड्डी वांगा जो डायरेक्टर है उनको भी क्रेडिट जाता है। बॉबी देओल जिस हिसाब से फिल्म के अंदर वो जो छोटा रोल है वो तो सबके दिमाग में छाया हुआ है। अनिल कपूर, रश्मिका मंदाना, सबका अच्छा परफॉर्मेंस है, लेकिन बॉबी देओल और रणबीर कपूर को ज़्यादा श्रेय मिलना चाहिए, और संदीप रेड्डी वांगा फिल्म के जो डायरेक्टर हैं। वर्ल्ड वाइड की अगर मैं बात करूं तो फिल्म जो है 3 दिनों के हिसाब से 380 करोड़ का आंकड़ा पार करती हुई नजर आएगी। जी हां, एस्टिमेशन ये है कि 380 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन हो सकता है। 380 से लेकर 385 के बीच का कलेक्शन देखा जा सकता है 3 दिनों के कलेक्शन की अगर मैं बात करूं। जवान की अगर मैं बात करूं तो जवान का 3 दिनों के अंदर अराउंड 385 करोड़ का कलेक्शन का रिकॉर्ड है इस साल की अगर मैं बात करूं। ओवरऑल भी मैं अगर मैं बात करूं तो एकदम कांटे की टक्कर हो रही है। अगर मैं एनिमल की बात करूं, जवान के साथ जो कांटे की टक्कर हो रही है, 380 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन है। अगर 385 करोड़ के ऊपर का कलेक्शन ऑफिशियल फिगर्स हमें सामने देखने को मिल जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि इस साल की और अब तक की हाईएस्ट वीकेंड ओपनर का खिताब एनिमल के नाम लग जाएगा। वहीं अगर ओवरसीज की बात करूं तो आराम से 130 करोड़ के ऊपर का आंकड़ा पार करती हुई नजर आ रही है एनिमल। तो ओवरऑल दोस्तों 3 दिनों के अंदर एनिमल जो है 380 करोड़ का आंकड़ा पार करती हुई नजर आ रही है, जो अपने आप पे बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब कुछ कह नहीं सकते। 3 घंटे 21 मिनट की फिल्म है। आज के जनरेशन के हिसाब से आज के दौर में जरा सोचिए, हम और आप आज के जनरेशन के ही लोग, इनफैक्ट मिलेनियल्स और उससे पहले के लोग भी हैं, जब रील्स भी नॉर्मली रील या यूट्यूब शॉर्ट्स भी देखते ना तो 15 सेकेंड का एक अच्छा वीडियो भी ना नहीं देख पाते सही से, पूरा नहीं देख पाते। यहाँ पर 3 घंटे 21 मिनट की फिल्म है जो बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई, बड़े पर्दे पर लोग थिएटर में जाकर फिल्म को देख रहे हैं और इतना अच्छा कलेक्शन कर रही है फिल्म। इससे साफ साबित होता है कि फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो जिस हिसाब से दोस्तों ये फिल्म प्रदर्शन कर रही है, 380 करोड़ के आसपास का कलेक्शन हो रहा है वर्ल्ड वाइड, क्या कहेंगे आप? 200 के ऊपर का कलेक्शन इंडिया नेट बेस्ड कलेक्शन हो रहा है, क्या कहेंगे आप? जरूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। आपके कमेंट का इंतजार रहता है मुझे, मैं आपके कमेंट्स को
बखूबी तरीके से पढ़ता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ता हूँ। और मेरा कोई भी ओपिनियन हो, उससे लेकर आपके कोई भी मतभेद होते हैं ना, वो भी आप लिखते हैं, वो भी मैं ज़रूर पढ़ता हूँ। आपके हर एक कमेंट का मैं तहे दिल से रेस्पेक्ट करता हूँ और करता रहूँगा। सो गाइस, प्लीज़ अपने ओपिनियन ज़रूर हमारे कमेंट सेक्शन पर लिखें और देखते रहे दोस्तों आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज़ रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। नमस्कार, बाय।